आदिनाथ भगवान की, देवाधिदेव श्री पारसनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरु नानक देव आचार्य स्वामी विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरु नानक देव आचार्य स्वामी सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव के ब्रह्माचार्य गणाचार्य गुरुदेव स्वामी विलास सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, उत्तम क्षमा पर्व की, धर्म की माता जी की जय, श्रीमद दर्शन के दिनाकार सम्यक ज्ञान के मूलाधार सम्यक चारित्र्य के श्रेष्ठ आकाश रूप परम श्रद्धेय परमाराध्य पूज्य गुरुदेव से विगत वर्षों में जो 10 लक्षण पर्व की महिमा को सुना, सीखा, अनुभव किया, पुनः 1 वर्ष की इंतजारी के बाद भाद्र पर्व जिसे कल्याण का स्थान कहा जाता है, यूं तो 10 लक्षण पर्व वर्ष में 3 बार आते हैं। कितने बार आते हैं? कब को आते हैं? गाड़ी खरीदी होगी, चैत में आते हैं परब भैया, याद कर लीजिएगा। चैत में आते हैं, माघ में आते हैं और भादों में आते हैं। अब प्रश्न उठ जाता है, भादों की हम क्यों इतना अच्छे से उत्साह से मनाते हैं? तो हमने संडे के दिन प्रवचन में पूरा इतिहास सुना चुके हैं कि इस भाद्रपद महीने में आज के दिन युग का प्रारंभ 49 दिन की शुभ दृष्टियों के बाद आज का जो 50वां दिन है, आज 14 में 72 जोड़े जो छिपा दिए गए थे उन 72 युगलों के साथ पुनः धर्म की आराधना करता है। इसलिए हम क्या मनाते हैं? भादों के महीने के विशेष मनाते हैं। दूसरा दिन बताया था ज्योतिष में भाद्र महीने को अशुभ कहा जाता है। अशुभ से बचने के लिए, शुभ कार्यों में लीन होने के लिए भाद्र मास के लिए पर्व बहुत अच्छे से मनाते हैं। और अपन सुन चुके हैं मल्लिनाथ पुराण में आके भगवान ने कहा था भाद्र महीना यानी कि सारे महीनों में राजा कहा गया। क्या कहा गया? मासा नाम नरेंद्र, ऐसा शब्द आया वहां पर। सभी मासों में राजा की तरह। क्यों है राजा की तरह? क्योंकि जितने चैत्र से लेकर के 12 महीने होते हैं उनमें जितने व्रत नहीं आते, जितने व्रत कहाँ पर आते हैं? भादों के में। इसे कहा गया व्रताकरा, यानी व्रतों की खदान में। इसलिए हम सभी यहाँ पर भाद्रपद मास के इन 10 लक्षण पर्वों को विशेष रूप से क्या करते हैं? मनाते हैं। और हमने पहले संडे को बताया था कि हम इस बार 10 लक्षण पर्व मनाएंगे नहीं। क्या करना है? प्रभु ये पाना है। क्या करना है? पाना मतलब क्या? पाने का अर्थ क्या बताए थे? बदलना।
अपन सुन चुके हैं ना, पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। तो बस साधना कर दे 10 धर्मों की तो अपन को पाना है, इस बार मनाना नहीं है। पहले नंबर का उत्तम क्षमा धर्म। क्षमा को क्यों इतना महत्वपूर्ण दिया गया? विगत वर्षों ने नरेंद्र चाचा खूब कहानियां सुनोगी। पारसनाथ भगवान क्षमा के अवतारी थे, यशोधर मुनि महाराज क्षमा के अवतारी थे। और क्रोध आया तो किसके लिए आया? तो रावण बहुत क्रोधी था, कंस बहुत क्रोधी था, तुंगारी बहुत क्रोधी थी। सुन के पूरे जिंदगी निकल गई, 60 वर्ष 70 वर्ष निकल गए। क्षमा आई कि नहीं आई? क्यों नहीं आई? क्योंकि अपने मनाए हैं पर धर्म को पाया नहीं। इस बार अपन कहानियां में कुछ प्रैक्टिकली ऐसे सीखेंगे, पाएंगे। यानी पाने का नाम क्या है? बदलना। अब उत्तम क्षमा धर्म है, क्या है ये? पहले ये तो जान लें। शाब्दिक अर्थ में कहा जाता है क्षमा में छा और माँ 2 अक्षर है ना। माँ का अर्थ होता है नहीं, या क्या? रोकना। क्या कहा जाता है? क्षय से जो रोके, आत्मा को क्षय से जो रोके, आत्मा के जो गुण है उनके क्षय से जो रोके, उसका नाम क्या है? क्षमा धर्म है। अब ये क्षमा धर्म कहाँ है, किसका है, कहाँ मिलेगा? मंदिर में मिलेगा कि शास्त्रों में मिलेगा? कहाँ मिलेगा? तो कहा गया ये क्षमा आत्मा का धर्म है, आत्मा का गुण क्या है? यूं कहा जाता है, गुरुदेव कहते हैं चारित्र गुण की एक पर्याय है। क्या है? चारित्र। जब आत्मा के गुणों का विकास होता है, जीवन में चारित्र आता है, तो कहा जाता है क्षमा धर्म छम 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 करके क्या जाता है? आ जाता है। क्षमा धर्म हमारे अंदर है। तो घर में जो चीज होती है उसको फिर पूछना पड़ता है किसी से, भैया ले के नहीं है? तो फिर सोचने का विषय, आज तक वह क्षमा धर्म हमारी निजी की संपत्ति, हमारे आत्मा का धर्म है, हमारे आत्मा का गुण है, फिर क्यों नहीं आया? क्यों उसको प्राप्त नहीं कर सके? तो आचार्य भगवान कह रहे भैया, यद्यपि ये सत्य है कि तुम्हारे अंदर ही क्षमा है, कहीं बाहर से आने वाले नहीं है, लेकिन कहा जाता है सूर्य के ऊपर जब बादल आ जाते हैं तो सूर्य के दर्शन नहीं हो पाते हैं। यूं कहा जाता है क्षमा के ऊपर जब क्रोध के कसायों के बादल आ जाते हैं तो कहा जाए क्षमा धर्म प्रकट नहीं हो पाता है। अपन क्रोध के बादलों से सहते तो क्षमा नहीं है, लेकिन संत धन्य है वे संत, वे तीर्थंकर भगवान जिन्होंने बादलों को दूर कर दिया और आत्मा के क्षमा स्वभाव को क्या है वो प्राप्त कर गए। क्षमा अपने आत्मा का स्वभाव है, उसकी प्राप्ति के लिए कोई ज्यादा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं क्षमा। अपन कहानियां नहीं, आज यही सीखेंगे। क्षमा का प्रतिशत्रु क्या है? क्रोध। क्या है? क्रोध। तो कहते हैं क्रोध क्यों किया जाता है? नबी चंद जी गुस्सा आते नहीं आता? काय आता है? इसलिए आपको गुस्सा मालूम क्यों आती है? क्यों आती है गुस्सा? गुस्सा के 2 रीजन हो सकते हैं। ध्यान से सुनना सब लोग, अपने अपने जीवन में प्रैक्टिकली करके देख लेना। ये यदि प्रैक्टिकली कर लिया, अभी तक बहुत थ्योरी सुनी, अब क्या करना है अपन को? प्रैक्टिकल करना है। किस पे करना है? अपने आप पर। अपने आप करोगे तो आपके आत्मा का क्षमा गुण आपका विकसित हो जाएगा। तो कहा जाता है क्षमा धर्म ज्यादातर 2 ही रीजन से आता है। मालूम क्या है? या तो वस्तु के अभाव में, या व्यक्ति के अभाव में, या वस्तु के सद्भाव में, या वस्तु के सद्भाव में। अब अभाव कब होता है और सद्भाव कब होता है ये भी तो जानना चाहिए। जब हमारी इष्ट वस्तु जो हमारे लिए है, जो इष्ट व्यक्ति हमारे हैं, उनका जब अभाव होता है, चाहिए तो अपने लिए कुछ है लेकिन मिल नहीं पाता है, तो क्या आती है? क्या आती है? गुस्सा। हम चाहते हैं हमारी बात ऐसी माने लोग और अपन कोई नहीं मानता, तो क्या आ जाती है? गुस्सा। तो इष्ट के वस्तुओं के, इष्ट विचारों के जब अभाव होता है तो क्या आती है? गुस्सा आती है। और सद्भाव होता है। किसका सद्भाव होता है? तो कहा गया अनिष्ट का जब सद्भाव होता है। अनिष्ट का सद्भाव यानी क्या? जो वस्तु आप नहीं चाहते
जाते हैं। जो वस्तु आप पसंद नहीं करते हैं, वो व्यक्ति, वो वस्तु आपको मिल जाती है तो आपको क्या आती है? गुस्सा आती है कि नहीं? बताओ, सही है? अपने अपने प्रैक्टिकली सबके ऊपर जीवन में घटित बातें, वो गलत तो नहीं बातें, बिल्कुल सही है। अब सोचिए, क्या व्यक्ति सामने क्रोध करे और हम उस क्रोध का जवाब दे, तभी हमारी जीत है क्या? बोलो बोलो। कई लोग बोलते भैया गुस्सा क्यों किया? तो उन्होंने गुस्सा किया था तो मुझे ईट का जवाब तो पत्थर से देनी था। तो याद रखना, भगवान पार्षद क्षमा के अवतारी हैं। आप उनको मानते हो ना, तो उनकी भी मानो। वो चाहे कुमुदचंद महाराज अपने कल्याण मंदिर स्तोत्र में वहां पे भगवान से कहे, प्रभु आपका कमठ इतना बड़ा दुश्मन या बैरी था, आपके ऊपर वो हुजूम करेगा तो आप कैसे उसके मतलब प्रतिकार कर पाएंगे? आपने तो गुस्से को, कसायों को तो 10वें गुरु स्थान पे ही क्या कर दिया है? छल कर दिया। या कहें जब शुद्धोपयोग में जब डूब गए तो उधर बुद्धिपूर्वक कसाई नहीं होती है, अब आप कैसे जीतोगे? तो परमेश्वर भगवान ने यही कहा था, भैया जरूरी नहीं है कि किसी वस्तु को जलाना है तो अग्नि चाहिए, ठीक है ना? बड़ा जरूरी, हाँ, किसी चीज को जलाना है तो अग्नि जरूरी है क्या? बोलो, जरूरी है क्या? तो क्या चाहिए और बताओ? नहीं नहीं, कहा गया बहुत भीषण वन है और किसी के लिए मान लो किसी कार्य प्रयोजन में उसे दहन करना है तो बोले अग्नि की जरूरत नहीं है। परशुराम भगवान के भैया ज्यादा ठंडी पड़ती है तो भी तो पेड़ क्या हो जाते हैं? तुषार लगती है कि नहीं? तुषार लगती है तो भी पेड़ दहन अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो आज वहां पर परशुराम भगवान के भैया क्रोध का प्रतिकार क्रोध से नहीं, क्रोध का प्रतिकार क्षमा से भी करे तो भी जीत किसकी होती है? किसकी होती है? क्षमा की होती है। प्रैक्टिकल में हुआ कि नहीं हुआ? यानी क्रोध के लिए क्रोध करना कोई आवश्यक नहीं है। याद रखना, जब क्षमा हमारे आत्मा का गुण हमारे अंदर आता है तो आचार्य भगवान कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग आती है। क्या आते हैं? सकारात्मक विचार आते हैं। सकारात्मक विचार एक सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं कि नहीं लाते हैं? आपने देखा होगा, सब जानते हैं राम और लक्ष्मण के लिए, देखा है कि नहीं? क्या है? राम हर समस्याओं का समाधान ढूंढ लेते थे और राम और लक्ष्मण क्या करते थे? हर एक समस्या में उत्तेजित हो जाते थे। क्या कारण है? बोले रामचंद्र जी के अंदर क्या थी? क्षमा थी, या कहें उनके अंदर पॉजिटिव विचार थे, तो पॉजिटिव ऊर्जा मिलती थी, तो उनके लिए हर समस्या का क्या मिलता था? समाधान मिलता था। ऐसे देखिए जीवन में इष्ट का वियोग भी होगा, अनिष्ट का संयोग भी होगा, लेकिन पॉजिटिव विचार आपके पास है, पॉजिटिव ऊर्जा आपको मिल रही तो देखना आप हर समस्या का क्या कर सकते हैं? समाधान कर सकते हैं कि नहीं? गुस्से से कि क्षमा से? क्षमा से। किया कि नहीं किया? किसने किया? रामचंद्र जी ने किया। आचार्य भगवान श्री कुंददेव के वाचन पेखा में कह रहे उत्तम क्षमा धर्म यानी क्या? तो वहां पे कहा गया उत्तम विशेषण श्रवणों के लिए लगाया गया है। क्षमा धर्म है तो श्रवणों के पास है। किसके पास है? तो फिर श्रावक सोचे हम क्यों बना रहे हैं धर्म? तो कहा गया अभ्यास दशा। क्या है? अभ्यास। आपको भी तो भगवान बनना है नरेंद्र की नहीं? भगवान बनने में घरे बैठे बैठे भगवान बन जाओगा? क्या बनना है? संत बनना पड़ेगा। और संत भैया ऐसे नहीं बना जाता। संत वही बन सकता है जिसने पहले अपने विचारों में संतत्व की सिद्धि कर ली है, संतत्व के विचार कर लिए हैं। वो जब संत बनता है तो संतत्व की समृद्धि की महिमा चारों ओर घुसती है। और कहा गया जिसने पहले से विचार नहीं बनाए और संतत्व के मार्ग पर आ गया है तो वो सुख शांति में रह पाता है, न दूसरों को रहने देता है। तो कहा गया कि कैसे की संतों की जो क्षमा है वो क्या है? सच्ची क्षमा है। कहा गया क्रोध के कारणों के उपस्थित हो जाने पर भी क्रोध नहीं आना। सरल की कठिन है? बोलो जय कुमार जी, कठिन है लेकिन कर सकते हो कि नहीं?
बोले माता जी सब संतों को काम है, हमारा थोड़ी है। कुंड महाराज कहे एकदम से वहां संतों का धर्म है, बेकार नहीं। और हम कह रहे हैं आप तो मास्टर हो कि नहीं? मनोज अंकल मास्टर हो कि नहीं हो? नहीं हो? अरे अरे हम बता देते हैं। आप लोगों को लगता है माता जी क्रोध के कारण उपस्थित हो तो नियम से क्षमा आएगी, और हम आपको बता सकते हैं कि आप क्रोध के कारण उपस्थित होते और आप क्रोध नहीं करते। पूछो कैसे? कपड़े की दुकान किसकी है बोलो? है किसी की? किसी है? राकेश भैया कपड़े की दुकान है, ग्राहक आते हैं कि नहीं? और दुकान में तो साड़ी कोई खरीदने आया, कौन नहीं खरीदने, किसकी बता रहे? अब मैं भी चंदी की श्रीमती की समझ लो भी आई, अब अपनी श्रीमती नहीं आया तो गड़बड़ है, उनको तो पानी नहीं देती। कोई और ग्राहक आया, जब ग्राहक आता है तो आप क्या करते हो? साड़ियां दिखाते हो, एक साड़ी, दो साड़ी, अच्छा मैडम पसंद नहीं आई है, अच्छा ये लीजिए, और वे कहते और आप कहते हो हाँ, और साड़ियों पे साड़ियां गिराते जाते हो। और फिर अंत में वे कह देती है बड़े प्रेम से, क्या बोल देती है? भैया जी हमें पसंद नहीं। अब बताओ राकेश भैया, सच्ची बताओ, कैसे लगो तुम? कैसे लगो तुम? लगो तो ऐसे ही हो, इस आसमान बिल्कुल पार चढ़ गया था, लेकिन गुस्सा की थी कि नहीं? क्यों नहीं की? एक ग्राहक को यदि गुस्सा करेंगे तो याद रखना महिलाओं की विशेषता में तो अकेले नहीं आती, अकेले या तो मन ही नहीं लगेगा, और अकेले चली जाए तो दुनिया को कहा जाए शाश्वत क्या वो चमत्कार है, चार को लेके जाते हैं। एक को यदि आपने गुस्सा किया तो याद रखना 3 वे चिंगारी है समझो, पूरे मोहल्ला में पूरे नगर में आग लगा देगी। राकेश भैया तो क्या है बड़े गुस्सा वाले हैं, तो राकेश भैया गुस्सा करोगे कि नहीं? बड़े प्रेम से कहते हो कोई बात नहीं, अगली बार जो माल आएगा तो आपको बताओ जीता कि नहीं जीता? क्रोध के कारण उपस्थित थे कि नहीं थे? आपने क्रोध किया कि नहीं किया? नहीं किया ना, बोलो मास्टर हो कि नहीं? बिल्कुल मास्टर हो। क्रोध तो किया है पर व्यक्त नहीं किया। ठीक है ये, लेकिन ठीक है प्रारंभिक अवस्था में इतनी सिखाई जाता है शब्द अभ्यास दशा है। क्या है ये? अभ्यास दशा में आचार्य भगवान कह रहे हैं इतना भी कर लिया तो भी क्या है? बहुत है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं क्रोध के कारण उपस्थित हो जाने पर भी जो क्रोध नहीं करते वो क्षमा करने के राजी होते हैं। वैसे कौन होते हैं? संत होते हैं। कैसे आता है संतों के अंदर ये क्षमा स्वभाव? तो हम पहले कर चुके हैं, क्षमा हमारे आत्मा का स्वभाव है। जैसे जैसे वे संत क्रोध के कारण उपस्थित हो जाने पर भी क्रोध कारणों से प्रभावित नहीं होते, वैसे वैसे वे अपने अंदर के क्षमा धर्म के क्या है पास आने लगते हैं। और क्षमा का प्रभाव देखा कि नहीं देखा कभी आपने? नरेंद्र ने देखोगे नहीं? कैसे देखा? क्षमावान व्यक्ति की वर्गणाएं, उनके विचार एक ऐसे वातावरण को उपस्थित करते हैं कि क्रोधी से क्रोधी व्यक्ति क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। ये आप लोग ने भी हो सकता है आपने आजमाया हो। हाँ, गुरुदेव के पास जाते हैं तो क्या उनकी मुस्कुराहट ही देखे, उनके वो भीतर आपका समर्थ भाव नहीं देखे, क्या होता है? मन शांत हो जाता है। शास्त्रों में ग्रंथों में उदाहरण आया जब यशोधर मुनि महाराज के ऊपर सैनिक राजा ने 500 खूंखार कुत्ते जब छोड़ दिए तो क्या हुआ था? सारे चारों तरफ जाकर क्या हो गए थे? वे बैठ गए थे, शांत हो गए थे। क्या कुछ जादू किया था? सैनिक राजा तो यही सोचे तंत्र मंत्र कर दिया होगा। याद रखना तंत्र मंत्र की सिद्धियां आत्मा की जब तक श्रद्धा आत्मा के प्रति जब तक लगाव नहीं होता तो कहा जाता है आत्मा की सिद्धियां भी इतनी सहजता से होने वाली नहीं है सिद्धियां। तो कहा गया लेकिन जो सबसे आत्मा की सिद्धि के लिए साधना करते हैं उनके लिए तो ऐसी सिद्धियां सिद्ध हो जाती हैं। कहा गया कि यशोधर मुनि महाराज के चारों तरफ एक ऐसा वातावरण स्थापित हो गया कि खूंखार क्रोधी से क्रोधी प्राणी क्या हो जाते हैं? शांत हो गए कि नहीं हुए? हो गए। अब क्रोधी व्यक्ति का भी देख लीजिए,
अरे किसी का क्या, आप ही अपने घर में प्रैक्टिकल कर लीजिए। जब आप बड़े गुस्से में घर में प्रवेश करते हो तो फिर क्या होता है, आपके जो बच्चे हैं ना पड़ोसी के भी, जो पहले कूद करके आपकी गोद में आ जाते हैं, वे आपका चेहरा देखते हैं, क्या देखते हैं, और फिर आपके पास आते हैं कि नहीं आते, वे दूर से ही देख लेते कि आज गड़बड़ है कि नहीं। किसने उन्हें समझाया? तो कहा गया आपके अंदर जो कषाएं थी, आपके जो मनोविकार थे, या कहें जो मनोविचार थे, उन्होंने एक ऐसा वातावरण को विकसित कर दिया कि आपके बच्चे भी आपसे क्या हो गए, डर हो गए, भयभीत होने लगे। तो कहा जाता है क्रोध। ये सब प्रैक्टिकली बातें हैं कि नहीं, ये सब आप अनुभव करते हैं कि नहीं, अनुभव करते हैं। आज ज्यादा नहीं बोलना है, इतना ही बोलना चाहेंगे कि क्षमा धर्म की प्राप्ति के लिए आज लोगों के क्रोध का जो कांटा है वो तो आपको निकालना पड़ेगा कि नहीं। आत्मा अपनी आत्मा का स्वभाव है, उपादान रूप से है। किस रूप से है? उपादान रूप से। निमित्त है, देव शास्त्र गुरु है, जिनवाणी है, संत है कि नहीं। उपादान भी है, निमित्त भी है, कार्य सिद्धि होनी चाहिए, क्षमा धर्म आपके अंदर प्रकट होना चाहिए, क्योंकि आपका स्वभाव है। क्यों नहीं आ पा रहे हैं? तो इसके लिए आचार्य भगवान कहते हैं प्रतिबंधक कारण का अभाव नहीं हुआ है। प्रतिबंधक कारण का अभाव यानी जो क्रोध है वो भी बैठा हुआ है। और क्रोध से बताओ नुकसान होते कि फायदे होते हैं? नुकसान होते हैं। पक्का? फिर काहे करते हो? विवेक चला जाता है। हाँ, क्यों करते हो? चाहे धार्मिक क्षेत्रों में जाओ तो भी बहुत सारे कथानक है कि क्रोध से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। और साइंस भी यही कहता है, क्या कहता है, कि यदि आपने क्या किया है, क्रोध किया है, तो कहा जाता है आपका 10 मिनट का किया हुआ क्रोध आपके पाचन तंत्र को विकृत कर देता है, और उसको मेंटेन करने के लिए आपको कितने 24 घंटे चाहिए पड़ते हैं। कितने घंटे चाहिए पड़ते हैं? 24 घंटे। कहा गया आपका 1 मिनट का क्रोध आपकी 6 घंटे की एनर्जी को क्या करता है, नष्ट कर देता है। अब आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं चाहते, फिर भी आप क्या करते हैं, हमसे क्रोध हो जाता है। कहा जाता है जो व्यक्ति क्रोध करते हैं अपने शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, वे ग्रंथियां समय समय पर श्राव होता है, लेकिन जब क्रोध करते हैं तो कहा जाता है पूरा शरीर उत्तेजित होता है और उसे इतना श्राव होने लगता है कि आपका शरीर क्या हो जाता है, कमजोर होने लगता है। आपने भी देखा होगा जब गुस्सा आती है तो क्या होता है, आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ता है कि नहीं। यही ब्लड प्रेशर फेफड़ों को भी खराब करता है। यही ब्लड प्रेशर आपके मस्तिष्क को उत्तेजित करके आपको डिप्रेशन में लाता है कि नहीं। और यही आपके लिए क्या करता है, बहुत सारी समस्याओं को उत्पन्न कर देता है कि नहीं। तो अच्छा लोगों कह रहे हैं ऐसे क्रोधों के लिए आपको जीतना है कि नहीं, जीतना है कि नहीं। और सरल तरीके बताए दे रहे हैं, बिल्कुल सरल। धर्म के अनुसार आचार्य गुरुदेव की गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज ने सुन लेना, बहुत सरल तरीका है। जब जब क्रोध आए तो कहा जाता है आज्ञा चक्र पर आप चंद्रमा का ध्यान कीजिए। किसका ध्यान कीजिए? चंद्रमा का। चंद्रमा कैसा होता है? शीतल होता है, अंदर भी शीतल है और किरणें भी शीतल है और शांति का सुख का प्रतीक है। जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र पर यहाँ पर चंद्रमा का ध्यान करता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, अपने अंदर शांति और शीतलता आती है। ये प्रैक्टिकल तो आप कर ही सकते हैं कि नहीं। बैठ जाइए 5 मिनट। और आचार्य लोग वहां पे कह रहे हैं कि इसको पाने के लिए धर्म सुन रहे हैं। किसलिए सुन रहे हैं? व्याख्याएं तो बहुत सुनी, अब क्या करना है, धर्म को हमें पाना है। तो प्रैक्टिकल याद रखना। पहला प्रैक्टिकल क्या है, अपने जब भी गुस्सा आए आंख बंद करके बैठना है। किसका ध्यान करना है? चंद्रमा का। दूसरा आचार्य लोग कह रहे हैं जब भी आपके लिए गुस्सा आए तो क्या करना है, अपनी जो श्वासें हैं उनको क्या बहुत तेजी होने लगती है ना, आंख बंद करके उनको क्या करना है, बिल्कुल धीरे धीरे लेना है। कैसे लेना है? बिल्कुल स्लो। फिर और इतनी स्लो करने का पेट से श्वास लीजिए। किससे लीजिए? पेट से ही लीजिए और पेट से उनको छोड़ने लगिए।
क्या ये गुस्सा क्या हो जाएगी आपकी नियम से दब जाएगी कि नहीं, या प्रैक्टिकल की नहीं, नियम से दब जाएगी। और क्या करना चाहिए गुस्से के लिए, जीतने के लिए? तो आचार्य भगवान का एक बढ़िया ठंडे गिलास का पानी क्या करना, पीना नहीं है, मुंह में भर लेना है। किसमें भर लेना है, मुंह में। मुंह में भरोगे तो फिर बोल नहीं पाओ, अपने आप गुस्सा क्या हो जाएगी छोटू भैया, शांत। प्रैक्टिकल किया कि नहीं? और आचार्य भगवान कह रहे हैं जैसे दुनिया भर के आप टाइम टेबल फिक्स करते हो ना कि हम सुबह इतने बजे से इतने बजे तक मंदिर जाएंगे, ये अभिषेक करेंगे, ये करेंगे, दिन में एक और टाइम टेबल बना लेना। क्या बनाना कि हम इतने बजे से इतने बजे तक ही क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे, और इसके अलावा हम नहीं करेंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, आप करके देख लेना। ये यदि इसने नियम ले लिया, देखो पर नियम लेते ना, 1 महीने तक आलू नहीं खाना, पलता है कि नहीं पलता? ऐसे अपन यदि नियम यदि ले लेंगे कि हम इतने बजे से इतने बजे तक ही गुस्सा करेंगे और इतने बजे से इतने बजे तक हम गुस्सा नहीं करेंगे, नहीं देख लो आपकी गुस्सा ना का हो तो कह देना। तो ये क्या है, इसको ऐसे क्षमा धर्म आता है, या कहा जाता है सफेद वस्त्र भी पहनने से क्या होती है, क्षमा आती है। क्रोध क्या होता है, कम। लाल वस्त्र ना पहने, लाल माला से माला ना करें तो क्या होगा, गुस्सा नहीं आएगा। किससे करें, सफेद मोती की माला से क्या करें आप लोग, माला करें, तो क्या होती है, गुस्सा कम होती है। क्या होती है, गुस्सा कम होती। और कहा गया जब गुस्सा आए तो एकदम कमरे में जाना। वैसे तो आप बहुत सॉन्ग सुनती हो, लेकिन लाइट म्यूजिक, किस म्यूजिक के, ये सब साइंटिफिक रीजन है और आप प्रैक्टिकल भी कर सकते। आप एकदम लाइट म्यूजिक सुनना शुरू कर दीजिए, अपने आप जो आपका पावर ऊपर चला गया है ना, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर आपका एकदम क्या हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। तो आचार्य लोगों ने ऐसे बहुत सारे क्या बता रीजन बता रहे हैं, इनको अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे अपन अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, इस बार का क्षमा धर्म केवल सुन के नहीं निकालना है, कैसे निकालना है अपन को, प्रैक्टिकल जरूर करना है कि इस बार का क्षमा धर्म हमारे जीवन में जरूर क्षमा का कुछ ना कुछ तरीके से क्या करेगा, प्रारंभ करेगा। आचार्य भगवान ने कहा कि क्षमा धर्म 4 प्रकार का क्रोध होता है। कितने प्रकार का क्रोध होता है पराग भैया, 4 प्रकार का। कौन कौन सा होता है, एक सामान्य क्रोध होता है। कौन सा होता है, सामान्य, क्योंकि क्रोध आपने पहले कर्म बांधे थे तो उदय आए हैं, और उदय आए तो प्रभाव तो डालेंगे, तो आपको गुस्सा आ जाता है। कोई कुछ भी नहीं कहता, लेकिन फिर भी मन में चिड़चिड़ होने लगती है, सामान्य क्रोध है। दूसरा क्रोध होता है परिनिमित्त, कोई निमित्त मिल जाता है तो हमें क्या आता है, क्रोध आता है कि नहीं? ये बताओ, दूसरे के निमित्त से क्रोध आया कि आप पे क्रोध था? दूसरे के निमित्त, आप पे नहीं था कि नहीं था? तो देख के क्रोध आ जाता। अच्छा, देख के क्रोध आया, काम करता है कि हम क्रोध। अच्छा ऐसी बात है। तो फिर पारशुनाथ भगवान के सामने कमर तो उपद्रव करो, तो गुस्सा नहीं है। श्रावण को क्रोध आया होगा। अच्छा, श्रावण को क्रोध आया होगा, भगवान पारशुनाथ को नहीं आया। तो यहाँ पे कहा गया वो तो क्षमा हर जीव का धर्म है ना। जब हर जीव का धर्म है, जब पारशुनाथ भगवान को नहीं आया तो हर जीव भी तो ऐसा कर सकता है कि नहीं? यद्यपि उसका नियम यूं है, हम पहले भी बता चुके हैं, कुएं में पानी ना हो, कितनी अच्छी रस्सी हो, कितनी अच्छी जिंदू भैया बाल्टी हो, खूब आप ऐसे करो तो भी पानी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसके अंदर पानी है नहीं। जब कषाय नहीं होती है तो कहा जाता है कोई कितना भी गुस्सा दिलाए तो गुस्सा आता नहीं है। और एक होता है प्रतिशोध, किसी ने हमें गुस्सा किया तो हम भी क्या करेंगे, गुस्सा जरूर करेंगे, ये है प्रतिशोध। लेकिन ये कायरों की पहचान है। किसकी पहचान है? शुक्रात एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने एक व्यक्ति से कहा कि जाओ, उस व्यक्ति के पास जाना है, और उस व्यक्ति ने किसी गलती पर उसे क्या किया, 2 चांटे लगा दिए। अब सुकरात कह रहे हैं कि तुम्हें मारना नहीं है, ठीक है ना? अब बताओ, नहीं मारने में ताकत ज्यादा है कि मारने में ताकत ज्यादा है? जो हाथ उठ गया है
उसको लगाने में ताकत ज्यादा है कि हाथ को नीचे करने में ताकत ज्यादा है? नीचे करने में। तो फिर आप लोग नीचे करते हो कि ऊपर करते हो? हाँ, फिर आप वीर हो कि कायर हो? बोलो, हाँ बोलो बोलो। आज भगवान कह रहे, भगवान अपन भगवान महावीर के वंश हैं। किसके हैं? वीर की संतान है। तो क्रोध करना किसका काम है? कायरों का है। हम ऐसे क्रोध ना करें, थोड़ी आत्मा की ताकत को भी तो आजमाएं। तो क्या करते हैं उसके लिए? नीचे करते। याद रखना, आप गरीब व्यक्ति ने कितना ही आपके ऊपर अपकार किया, यदि आप क्षमा करोगे तो उसका ऐसा प्रभाव पड़ेगा, ऐसा प्रभाव पड़ेगा, वो जिंदगी भर भाव तक आपके लिए क्या है? याद करेगा और आपके लिए पूज्य मानेगा कि मैंने इतनी बड़ी गलती की, फिर भी उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया। तो आज भगवान ने ऐसे बहुत सारे ऐसे रीजन बताने की, जब गुस्सा आती है तो उनके लिए अपन क्या करें? कंट्रोल करें। आपका पूजन का टाइम है, विशेष पूजन चल रही है, कहानियां तो अब बहुत सुन लेंगे। इस बार के समाधान में तो यही चाहते हैं आप मनाएं ना, आप क्या उनके लिए पाएं। भले जीवन में 5-5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी हो सके अपने आत्मचिंतन के द्वारा अपन क्या करें? क्षमा धर्म को पाने का प्रयास करें। क्योंकि कहा गया है, क्षमा धर्म सिखलाता है, झुकने में क्या चाहता है। क्षमा धर्म सिखलाता है, झुकने में क्या जाता है। शत्रु मित्र बन जाता है, शत्रु मित्र बन जाता है। गुरु विराग की नैया है, बैठो जगत की भैया है। गुरु विराग की नैया है, बैठो जगत की भैया है। क्रोध भाव छुड़वाते हैं, क्रोध भाव छुड़वाते हैं। भावों की शुद्धि हो, भावों की शुद्धि समाचार में जगाएंगे। चुप 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 दर्शन की बुलाए, चुप 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 दर्शन की बुलाए। बोले तो आए मोहब्बती तो आए, क्या बड़े आए। चुप 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 दर्शन की बुलाए। तो इस प्रकार से कहानी आप बहुत सुन लेना, किससे आप बहुत सुन लेना, लेकिन सुनकर के उनको आदर्श बना लेना। क्या बना लेना? आदर्श। जब भी उन कहानियों को सुने, पारसनाथ भगवान की कहानी को सुने, तो हमने एक बात बहुत अच्छी सिखाई थी। क्या सीख लेना उनसे? कि जिंदगी में एक हुनर ऐसा भी होना चाहिए, जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? इतना भी यदि आपने सीख लिया, क्योंकि याद रखना ये कषाय, समय, संबंध और सेहत, तीनों को क्या करती हैं? खराब करती है। याद रखिए, किसको खराब करती हैं? क्या करती है? कषाय, समय, सेहत और संबंध। कौन सी बातें हैं? समय, सेहत, संबंध। कषाय भले ही आप 5 मिनट की करते हो, लेकिन बातें कितने समय तक रहते हो बताओ? मरुभूमि उस कमर में कितनी सी कषाय के लिए कब तक बांधा? 10 घाव तक। समय खराब किया कि अच्छा किया? बोलो, खराब। समय खराब हुआ, संबंध खराब हुए कि नहीं हुए? सेहत खराब हुई कि नहीं? सेहत, आंतरिक भी भाव खराब हुए, बाहर से भी सेहत खराब हुई, तभी तो नरक जाना पड़ा। तो आज का क्षमा धर्म यही समझाते भैया, अपने जीवन में समय, सेहत और संबंधों को भी अच्छा बनाने के लिए, अपने आत्मा के गुणों को विकसित करने के लिए आप क्षमा धर्म की आराधना करें। इसी भावना के साथ जो गुरुदेव विनाश महावीर की